और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, रूस का नाटो देशों पर बड़ा आरोप है। रूस की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया। हमले के लिए नए हथियार तैयार कर रहा है नाटो, ये रूस का कहना है। यूक्रेन का टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रूस की तरफ से बड़ी बातें कही गई। रूस ने कहा कि एक बार फिर से बड़ी साजिशें नाटो की तरफ से रची जा रही हैं और साजिशें ऐसी कि हमले को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए नए हथियार नाटो कंट्रीज तैयार कर रही हैं, लेकिन रूस पूरी तरह से तैयार है। रूस का कहना है यूक्रेन का टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल ये नाटो कंट्रीज करना चाहती हैं रूस के खिलाफ। रूस अब जंग की रफ्तार को और तेज कर चुका है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बढ़ती बौछार साफ इशारा कर रही है कि मॉस्को अब यूक्रेन की सैन्य ताकत और रणनीतिक ढांचे की कमर तोड़ने की तैयारी में है। आसमान से आग बरस रही है, शहरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर नए अटैक के साथ जंग पहले से ज्यादा प्रचंड होती दिखती है। सवाल यही, क्या रूस की ये नई रणनीति यूक्रेन को झुकाने में कामयाब होगी या फिर पलटवार इस जंग को और भी ज्यादा भयावह बना देगा? पुतिन का वो रूस जो अब सिर्फ गोलियों से नहीं बमों की बारिश से यूक्रेन को तबाह कर रहा है। दुनिया का नक्शा कांप रहा है और यूरोप की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि रूस ने वो कर दिखाया है जो अब तक इतिहास में नहीं रहा। सिर्फ 10 महीनों में 40,000 बमों की बमबारी, 40,000 बम, और हर बम ने किसी न किसी शहर का चेहरा मिटा डाला। कीव, सुमी, खार्किव, यूक्रेन, ये 3 शहर अब सिर्फ नाम नहीं रहे, बल्कि जले हुए मकानों, टूटे हुए सपनों और राख बन चुके मोहल्लों की तस्वीर बन गए हैं। रूस की फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जहाँ कभी बच्चे खेला करते थे, अब बस धुआं उड़ रहा है। हर गली से बारूद की बू आती है, हर दीवार पर डर उकेरा गया है। सवाल ये है, आखिर रूस क्या चाहता है? क्यों इस कदर तबाही मचा रहा है? क्या ये सिर्फ युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर? क्योंकि अब हालात वहीं जा रहे हैं जहाँ से लौटना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। तस्वीरें डराने वाली हैं। कीव के ऊपर बम बरस रहे हैं, सुमी में जमीन धंस रही है, खार्किव में घरों के मलबे में दबे लोगों की चीखें गूंज रही है। दुनिया ने बम देखे बहुत हैं, पर इतनी तेजी से, इतनी मात्रा में, इतनी बेरहमी से शायद ही कभी किसी देश ने हमला किया हो। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस ने 10 महीनों में ही 40,000 से ज्यादा गाइडेड बम गिरा दिए। मतलब हर दिन 100 से ज्यादा धमाके, हर दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह, और यह आंकड़ा रूस के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। रूस की बमबारी सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं, यह है पुतिन की मनोवैज्ञानिक जंग, जहां दुश्मन की हिम्मत तोड़ने के लिए उसके शहर, उसके घर, उसकी उम्मीदें तबाह की जाती हैं। यूक्रेन का एक एक इलाका भय का मैदान बन चुका है। कीव कभी इस देश का दिल था, अब वहाँ की गलियों में बस धुआं और राख है। सुमी, जहाँ से कभी स्कूल की घंटियां सुनाई देती थी, अब वहाँ सिर्फ सायरन बजते हैं। और खार्किव, जो यूक्रेन का औद्योगिक दिल था, अब एक शहर का मलबा बन चुका है। बम सिर्फ जमीन नहीं तोड़ रहे हैं इंसानियत का भरोसा, मानव अधिकारों की नींव और उस दुनिया का चेहरा जो शांति की बातें करती। हर बम के साथ एक नई दरार पड़ रही है। यूरोप की आत्मा में, वैश्विक भरोसे में रूस ने सिर्फ बम नहीं गिराए, बल्कि हाल ही में अपनी परमाणु शक्ति का भी प्रदर्शन किया। रूस की चेतावनी है कि अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो अंजाम दुनिया देगी। यानी अब सिर्फ गोला बारूद तक सीमित नहीं है, परमाणु संकेत शुरू हो चुके हैं, और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डरा रही है। यूरोप थर्रा उठा है, क्योंकि अगर रूस अपनी परमाणु क्षमता दिखाने लगा तो अगला कदम क्या होगा, कोई नहीं जानता। अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस को रोका जा सकता है? क्या पुतिन अब पीछे हटेंगे? रूस के इस हमले के पीछे रणनीति साफ दिखाई देती है। पहले बमबारी, फिर दहशत, फिर शहरों का कब्जा। यूक्रेन के ज्यादातर ऊर्जा संयंत्र तबाह किए जा चुके, बिजली गुल, पानी संकट और सर्दी में ठिठुरते लोग। यही है रूस की सर्द जंग। रूस की हर बमबारी एक संदेश है, हमारी ताकत पर शक मत करो। रूस अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है।
और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना का क्रास्नी लीमन में आगे बढ़ने का दावा है। यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमले करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है पीछे हटती यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि रूस और यूक्रेन किस तरह से अभी बड़ी अदावत के बीच में हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सेना दरअसल पीछे हटती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें उसी पूरे हमले को एक तरह से दर्शाती है। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी खबर, ईरान ने मिनाब स्कूल पर हमले की वीडियो अब जारी किया है। बाकायदा हमले का पूरा वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए तस्वीरें जारी की गई। वीडियो में हमले के तुरंत बाद के हालात दिखाने का दावा किया गया है। मिनाब प्राथमिक स्कूल, जिस जगह पर यूएस ने मिसाइल अटैक किया था, आपको बता दें ये शुरुआती वक्त में जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए उसमें ये मिनाब का स्कूल भी शामिल था। इस अटैक में 170 लोगों की मौत का दावा किया गया है। अब तस्वीरें जो हम आपको दिखा रखे हैं ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसीलिए आपको ब्लरी इमेज यहाँ पर नजर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून के निशान पाए गए हैं और बड़े आरोप ईरान के अमेरिका पर। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जर्मन सेना के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। जर्मन सेना के प्रदर्शन के दौरान हुआ एक दर्दनाक हादसा। बख्तरबंद गाड़ी से जर्मन सेना का एक अधिकारी गिर गया। बताया जा रहा है ऐसे की स्पेशल फोर्सेस के जवान दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीर आपके सामने, किस तरह से चलती गाड़ी से जर्मन सेना के एक अधिकारी अचानक से नीचे गिर पड़े। यहाँ पर इस दौरान प्रदर्शन हो रहा था और अचानक से ये गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी रुकती है। लोगों का हुजूम इधर उधर था, लेकिन जैसे ही एक कट से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी, अचानक से एक अधिकारी नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।